Good morning students. Now I will discuss about the properties of the colloidal solution. बच्चों आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कोलाइडल इज़ द हेट्रोजीनियस। इट इज़ द हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज लाई करती है 1 से 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर। हेट्रोजीनियस होता है मतलब 2 फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट करते हैं, इनकी साइज़ बड़ी होती है। तो ये द वैल्यू ऑफ देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं, डिपेंड अपॉन द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, लोडिंग इन द वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट आर ऑफ स्मॉल order as compared to the value shown by the true solution at the same concentration। इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो लेस होती है, क्लियर, स्मॉल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने क्लास 9th-10th में पढ़ा है। क्या कहता है? एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। तो टिंडल ने क्या कहा कि जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। अगर हम क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, इस रे ऑफ लाइट को नॉर्मल सॉल्यूशन से पास करते हैं, व्हेन वी पास द नॉर्मल लाइट या सनलाइट फ्रॉम द नॉर्मल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, देयर पाथ कैन नॉट बी अपीयर, द पाथ कैन नॉट बी अपीयर, बट व्हेन इट पास थ्रू द colloidal solution, the path of the beam of light can be appear due to the scattering of light. This phenomena is called in the Tyndall phenomena and this effect is called in the Tyndall effect। छोटे सिंपल लहजों में समझ लीजिए कि बीम ऑफ लाइट मतलब लाइट्स का पाथ कोलाइडल सॉल्यूशन में अपीयर होना, ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय द टिंडल इज टर्म्ड एज द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर लाइट इन द डायरेक्शन इन स्पेस। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्शन। देखिए टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व को होता है। इसका टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट होता है। पहला, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज़ नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं उनका वेवलेंथ, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज़ नॉट मच स्मॉलर। जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं उनका जो डायमीटर होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़, जो वेवलेंथ की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली इन देयर मैग्नीट्यूड। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा क्या हो? डिफरेंस हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कलर की। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। किस वेवलेंथ की लाइट डिस्पर्स हो रही है पार्टिकल्स के द्वारा, वैसा ही कलर अपीयर होता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फर्दर डिपेंड ऑफ द साइज एंड नेचर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। नेक्स्ट वन इज़ द ब्राउनियन मूवमेंट। आप लोग पढ़े हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ व्यू अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कोलाइडल पार्टिकल को हम जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, द कोलाइडल पार्टिकल अपीयर टू बी इन ए कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन। कोलाइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन में अपीयर होते हैं, मोशन करते हुए।
इस मोशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इस मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। This motion is independent of the nature of colloids but depend on the size of the particle and viscosity of the solution। ये जो मूवमेंट है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल पे एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। जितना ज़्यादा साइज छोटी होगी, ठीक, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही फास्टर इसका ब्राउनियन मूवमेंट होगा। क्लियर है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन ड्यू टू द अनबैलेंस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ ए स्ट्रिंग इफेक्ट। ये देखिए ये पार्टिकल ना जिगजैग मोशन में गति कर रहे हैं, यही तो पार्टिकल है। जो सेंटर में है नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन जो सरफेस पे होगा नेट फोर्स 0 नहीं होगा। पार्टिकल खींचेंगे या आपस में टकराएंगे, जिगजैग मोशन में मूवमेंट होगी, तो यही मूवमेंट क्या कहलाएगी? आपकी ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्ट पे चार्ज की। देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोलाइडल पार्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स इन ए गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड मे बी आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव। पूरे सॉल्यूशन में वो द नेचर ऑफ द चार्ज सेम ऑन ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल पे चार्ज सेम होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल इज़ ड्यू टू वन और मोर रीज़न। ये जो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है एक से ज़्यादा रीजन के द्वारा आता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाई solve particles during electrode dispersion or metal are due to the preferential adsorption of the ions from solution and are due to the formulation of electrical double layer। कई रास्ते हैं चार्ज फॉर्मेशन के, जैसे अभी मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था, जैसे आपने पेप्टाइजेशन में देखा था अपोजिट जो कॉमन आयन होता है जाकर एड्जॉर्ब हो गया, तो यही फिनोमेना कहलाता है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न। इसमें होता क्या है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको याद होगा, मैंने कोलाइड्स लिया था, प्रेसिपिटेट लिया था, फेरिक क्लोराइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया था, तो देखा था फेरिक आयन जाकर फेरिक हाइड्रोक्साइड पर एड्जॉर्ब हो गया और पॉजिटिव चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो एड्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन आयन था, फेरिक आयन कॉमन आयन, तो यही एड्जॉर्प्शन कहलाता है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। द सॉलिड पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस क्या हो जाते हैं? एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन और आयन कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक से ज़्यादा आयंस है तो जो कॉमन आयंस होंगे वो क्या करेंगे? एड्जॉर्प्शन के लिए टेक्स प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ AgCl, क्लियर, AgCl और AgNO था, AgCl है सपोज, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस देखिए माना ये AgI का प्रेसिपिटेट है या सॉल्व है, क्लियर है। अगर हम इसको डिज़ोल्व करें KI में, तो I जो है वो क्या है? कॉमन आयन है। I हमारा क्या है? कॉमन आयन है। तो I पे क्या होता है? नेगेटिव। तो जब कोलाइड्स का फॉर्मेशन होगा तो I नेगेटिव आयन कॉमन आयन होने के नाते आकर एड्जॉर्ब हो गया, और जब एड्जॉर्ब हो गया तो I पे चूँकि कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो कैसा फॉर्मेशन होगा? कैसा कोलाइड्स बनेगा? नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स। और इसी AgI को अगर हम इसी AgI को ले लें, इसी AgI को डिज़ोल्व करें सिल्वर नाइट्रेट में, तो सिल्वर नाइट्रेट में डिज़ोल्व करेंगे तो AgI पे डिज़ोल्व होगा, एड्जॉर्ब होगा Ag प्लस आयन। कॉमन क्या है? Ag प्लस आयन। अगर Ag प्लस आयन अगर एड्जॉर्ब हो गया तो पॉजिटिव आयन है, तो ये कोलाइड्स क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स। देखिए वही केस यहाँ बता रहा है, इन्हें AgI केस फर्स्ट इन्हें पोटेशियम आयोडाइड अगर लेंगे, क्लियर, और पोटेशियम आयोडाइड है
और यहाँ पे फर्स्ट केस में AgCl है और सेकंड केस में Ki है, डिज़ोल्व करते हैं तो जो कॉमन आयन होगा वो एड्जॉर्ब होगा, और एड्जॉर्ब आयन होने के नाते क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कहता है, जब कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो गया तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक लेयर। तो हुआ क्या, आप इस वीडियो में देखिए, इसे हमने AgI है, आई डिपॉजिट हो गया, लेकिन इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन भी तो डिपॉजिट होगा भाई, पॉजिटिव आयन भी तो है, जैसे AgI है, AgI तो डिपॉजिट हुआ आई पे जाकर, तो इसे AgI को KI में डिज़ोल्व किए तो I तो एड्जॉर्ब हो गया नेगेटिव कोलाइड बनाने, लेकिन I के चारों तरफ क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला आयन था वो भी तो एड्जॉर्ब हो जाएगा जाके ना। क्लियर, तो जिससे क्या हुआ, एक नेगेटिव था उसके ऊपर एक लेयर और आ गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल जो हमारा AgI था उसके ऊपर दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया, एक तो I माइनस का लेयर बन गया और एक क्या बन गया, K प्लस आयन का लेयर बन गया। जैसे AgI को AgCl में हमने डाला तो एक AgI का Ag प्लस का बन गया, एक Cl माइनस का बन गया। तो वह टू लेयर का जो फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, ये हमारा कहलाता है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, जो फर्स्ट लेयर होता है इज फर्मली हेल्ड एंड इज ए फिक्स लेयर, while the second layer is a mobile which is called is the diffuse layer। पहला लेयर जो होता है वो क्या होता है, फिक्स लेयर, और सेकंड लेयर क्या होती है, डिफ्यूज लेयर होती है। ठीक है, और इन्हीं दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, द चार्ज ऑफ अपोजिट साइन ऑन द फिक्स एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ डबल लेयर रिजल्ट ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज लेयर्स। अब चूँकि अपोजिट चार्ज हैं तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या अराइज हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्हीं दो लेयर के बीच में जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर हैं, द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। ये जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, इन दोनों लेयर के बीच का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। क्लियर, तो बच्चों क्या होता है जेटा पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ चार्ज टुवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड, दैट्स आर कॉल्ड इन द इलेक्ट्रोफोर्सिस। जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देंगे तो अपोजिट चार्ज जो कोलाइडल आयंस होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोर्सिस, is called electroforces, is called electroforces, is called electroforces। हाँ, forces। Clear? Positive charge particles moves toward the cathode and negative charge particle move toward the anode। कैथोड की ओर मूव करेगा तो कहलाता है कैटाफोर्सिस, एनोड्स की ओर मूव करेगा तो कहलाता है एनाफोर्सिस। क्लियर, व्हेन द इलेक्ट्रो, और दोनों के कंबाइंड रूप से कैटाफोर्सिस कैथोड की ओर मूवमेंट, एनाफोर्सिस एनोड की ओर मूवमेंट, दोनों दो मूवमेंट को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक, व्हेन द इलेक्ट्रोफोर्सिस, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, इट ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्सन मीडियम begin to the movement and electric move in an electric field. This phenomena is termed as the electroosmosis। क्लियर, यह ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर डिस्पर्सन मीडियम को मूव करने से रोक दिया जाए, ठीक, अगर सम सुटेबल मीन लगाकर डिस्पर्सन मीडियम इज बिगेन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वन इलेक्ट्रोफोर्सिस
दैट इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ प्रिवेंटेड। हमारा जो कैथोड की तरफ कैटायन जा रहा है, कैटायन एनायन, कैटायन पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर, इसी मूवमेंट को क्या कर दें हम, प्रिवेंट कर लें, तो डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। यही मूवमेंट, यही फिनोमेना कहलाती है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रो फोर्सेस। इलेक्ट्रो फोर्सेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर, मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड देयर इलेक्ट्रोड, दैट्स आर कॉल्ड इन द इलेक्ट्रो फोर्सेस। कैटायन कैथोड की ओर, कैटा फोर्सेस, एनायन एनोड की ओर, एना फोर्सेस, कंबाइन रूप से क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो फोर्सेस। इलेक्ट्रो फोर्सेस को रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को अगर रोक देते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम स्टार्ट टू बिगिन टू मूव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी